ज़िंदगी में बेटे सुखी रहना है और दूसरों के प्रिय बने रहना है। एक आदत अगर आपकी हो तो छोड़ दीजिए। किसी के पास बैठकर उसके भले बनने के लिए किसी और का नाम लेकर ये कहना कि वो आपके बारे में ये कह रहा था, और फिर जब आप जो उसे बताते हैं वो अप्रिय बात होती है। असल में जैसे मान लो मैं आपके पास बैठकर ये कहूँ कि बेटा मैं तो तुम्हें बहुत मानता हूँ, तुम तो बड़े प्यारे बच्चे हो, लेकिन मैं उससे रवि कुमार से मिला था, ऐसी कोई नाम लिया मैंने, रवि कुमार मुझे मिला था, वो तुम्हारे बारे में कह रहा था कि ये प्रेम कुमार, मान लो तुम्हारा नाम प्रेम कुमार हो। अब अपने ज़माने के नाम याद आएंगे, आजकल के आरव शौरव तो याद आते नहीं हमें। तो ये जो प्रेम कुमार है ना, ये बड़ा शातिर है, बड़ा खलीफा है, बड़ा बदमाश है, बड़ा ही उचक्का किस्म का आदमी है। अरे गुरु घंटाल है सर, आप नहीं समझते उसे। अब ये बात मैंने कही तो तुम्हें अपने लिए जो दुर्वचन सुनने को मिले, बुरी बातें सुनने को मिली, वो किसके मुंह सुनने को मिली? मेरे मुंह। तो तुम सोचोगे कि गुरुजी मेरे बारे में ये सोच रहे हैं, किसी और पे डाल के कह रहे हैं। चलो हमारे तुम्हारे बीच तो गुरु शिष्य का रिश्ता है। रवि कुमार ही तुम्हें मिले, तुम प्रेम कुमार हो, और तुमसे ये कहे कि मैं ट्रेन में जा रहा था, एक आदमी मुझे मिला, वो तुम्हारे घर के पास का रहने वाला है, वो फलाना है, उसका नाम लिया कि मान लो कोई वर्मा जी हैं। वर्मा जी, हाँ हाँ, अच्छा, तुम तुरंत कहोगे कि हाँ वर्मा अंकल को तो मैं जानता हूँ, वर्मा अंकल तुम्हारे घर के पड़ोस में रहते हैं। लेकिन वो कह रहे थे कि ये लड़का जो प्रेम कुमार है, ये कुछ पढ़ता वढ़ता नहीं है, एकदम लफंगा टाइप का लगता है हमें। तो वो व्यक्ति, जो वर्मा जी जो तुमने नाम लिया, उसका छवि बिगाड़ने के लिए, लेकिन तुम्हारे मन में उस रवि कुमार के प्रति भी बुरी छवि आएगी कि भाई अगर तुमने सुना ही था तो मुझे क्यों बता रहे हो। तो मैं दो बातों के लिए बच्चों तुम्हें रोक रहा हूं। एक तो यदि कोई किसी की वास्तव में आलोचना करता भी है तो उसको जाके चुगली मत करो, ठीक है? जमालो बुआ मत बनो। एक कहावतों में जमालो बुआ होती हैं, वो इधर की उधर लगाती हैं। तो जमालो बुआ मत बनो, कटोरी बुआ मत बनो, ऐसे नाम बुआओं के हुआ करते थे पहले। ये मत, चाहे सत्य हो बिल्कुल। मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि मैंने क्लास के छात्रों से कहा था कोई मेरी आलोचना करे तो मुझे मत बताओ, सिवाय इसके कि अगर कोई मेरी कुर्सी में बम लगाने की साजिश कर रहा हो तो मुझे बता देना कि वो आपकी चेयर के नीचे बम लगा के आपको उड़ाना चाहता है, तो मैं थोड़ा सावधान हो जाऊंगा, बच जाऊंगा। नहीं तुम्हारी फीस डूबेगी, मुझे क्या है, मैं तो चला ही जाऊंगा। तो एक तो इस आदत से बाज आओ, इस आदत को छोड़ दो कि किसी के पास बैठकर किसी तीसरे आदमी का नाम लेकर यह कहना कि वो आपके बारे में ये कह रहा था। ये कहते तुम इसलिए हो कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं ऐसा नहीं समझता, मैं तो तुम्हें बहुत भला आदमी समझता हूँ, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा मानता हूँ, लेकिन वो ये कह रहा था। ठीक है, अल्टीमेटली अगर वो सही आदमी होगा जिससे आप ये कह रहे हैं तो वो आपको बुरा समझने लगेगा, खलनायक आप हो जाएंगे। राइट। दूसरी बुरी आदत ये छोड़ दो कि अगर तुम ऐसी बातें सुनने को आश्रय देते हो, वेलकम करते हो, और यार बताओ फलाना मेरे बारे में क्या कह रहा था, यार सुनो वो, तुमने सुना वो कुछ मेरे बारे में कुछ कह रहा था। तमाम अधिकारी इसलिए बर्बाद रहते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चौपट हो जाता है कि वो अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को या क्लर्कों को बुलाकर ये पूछते रहते हैं कि देखो मेरे बारे में क्या हो रहा था। मैंने जब भी जो ऑर्डर पास करना हुआ धड़ल्ले से पास किया, मैंने किसी क्लर्क को बुला के ये नहीं पूछा कि इस ऑर्डर का क्या परिणाम है, लोग किसके बारे में क्या कह रहे हैं। आई नेवर इंक्वायर्ड, नेवर इंक्वायर्ड। मैंने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। मैंने देखा कि जब टाइपिस्ट बताने लगा लोगों को कि सर ने ये ऑर्डर टाइप कराया है और अब ये ऑर्डर साइन होके आ रहा है, टाइप किए हुए ऑर्डर कोई वैल्यू नहीं होती जब तक साइन ना हो जाए। तो जब मैं ट्रेजरी अफसर था, तो जब ऐसा होता था कि मैंने कोई विशेष आदेश, ट्रांसफ़र ऑर्डर या फलाना ढिमाका अगर टाइप कराया, या किसी के प्रति एक्सप्लेनेशन कॉल किया, तो वो पैरों में गिर गए आके कि सर माफ़ कर दीजिए ये वो। मुझे लगा ये लोग अब नहीं आएंगे, तो मैंने चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जो सीडीओ थे जयशंकर मिश्रा उस समय, मैंने उनसे निवेदन किया कि सर कुछ गोपनीयता के कारणों से
मैं आपके कार्यालय के एक टाइपिस्ट को कभी कभार इस्तेमाल कर लिया करूं, आप परमिशन दे दीजिए। उन्होंने सहर्ष मुझे परमिशन दे दी। आईएएस अधिकारी बहुत जल्दी समझते हैं हर बात को, पीसीएस बड़े मीन में एक निकालते हैं, बड़े ही लीचा किस्म के अफसर ज़्यादातर मुझे मिले। मैं खुद पीसीएस रहा हूँ। आईएएस का तो रैंक हो जाता है प्रमोट होकर सभी का, उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पीसीएस से जो सेलेक्ट होता है वो ज़्यादातर लोग बहुत लीचड़ होते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत साफ कह रहा हूँ। आईएएस एकदम सीधा समझदार होता है, एकदम डायरेक्टली तुरंत समझता है, और मुझे आज तक आईएएस अधिकारियों से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हमारे जो बॉस आईएएस रहे, पीसीएस वालों से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, न सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम। इतने घुच्चू टाइप के लोग, बस पूछिए मत, कि अगर मैं उनका वर्णन करूंगा तो पूरी महाभारत लिख जाएगी। तो जयशंकर मिश्र आईएएस थे मुरादाबाद में। मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा अरे बिल्कुल ठीक है दीक्षित, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या बात है, तुम्हारा ऑफिस है भाई, ट्रेजरी अफसर तो पूरे ज़िले का मालिक होता है भाई। इतने प्यार से बात करते थे। मुझसे उम्र में थोड़े छोटे ही थे, आईएएस होते ही ज़्यादातर यंग हैं एकदम। तो गोपनीयता रखता था मैं, और मैंने कभी किसी क्लर्क को बुलाकर या अपने सब ट्रेजरी अफसर्स को बुलाकर जो अधीनस्थ होते थे, या तहसीलदार हमारे अंडर में होते थे, तहसीलदारों को बुलाकर, बिलारी के और उसके जो हैं ठाकुरद्वारा के, अमरोहा के, ये सब तहसीलदार अंडर में होते थे। कभी किसी के पास इंस्पेक्शन में जाके उससे कान लगा के ये नहीं पूछा कि मेरा स्टाफ मेरे लिए क्या कहता है। तहसील में हमारा ट्रेजरी का स्टाफ भी होता है, तो कभी नहीं पूछा किसी से। मैंने कि मुझे तो जो ऑर्डर करना था कर दिया, अब हम इसके पीछे क्यों परेशान हो। तो ये आदतें आप लोग डाल लीजिए। समय बीतता जा रहा है। P1 P2 बैच 1900 रुपये प्रति चैनल के आधार पर, प्रति बैच के आधार पर लाइफ टाइम अवेलेबल है। 1900 रुपये जमा करते ही आप ये इस चैनल के जो पिछले वीडियोस जो हाइड हो गए हैं वो भी ग्रेजुअली आपको मिलते जाएंगे, और रोज़ जो मैं अपलोड करता हूँ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को P1 बैच में, यानी सिवाग आईएएस चैनल के वीडियो आईएएस पीसीएस के लिए, और लाइफ मैनेजमेंट वाला ये दिव्य वीडियोस हैं, डिवाइन वीडियोस हैं। तो डिवाइन और जीवन से संबंधित, जीवन के अनुभवों से संबंधित, आपको लाइफ सिखाने से संबंधित ये तमाम वीडियोस, ये बाकी 3 दिन संडे ऑफ होता है, उस दिन मैं हिडन वीडियोस अपलोड करता हूँ 3 P1 चैनल पर, 3 P2 चैनल पर, फिलहाल जब तक स्टॉक है। तो आपको हिडन भी मिल जाएंगे, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब आपको मिल रहे हैं वीडियोस। तो 1900 रुपये लाइफ टाइम के लिए मैं तो नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी रकम है ये, और मैं अगर किसी को लाइक करता हूँ तो मैं उसके लिए ये रकम तुरंत सहर्ष खर्च करने के लिए तैयार हो जाता। आप नहीं हो रहे हों तो मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा बेटे, ये आपके हित में। ये कोई चैरिटी नहीं है मेरे लिए कि आप मेरे ऊपर चैरिटी करेंगे या कोई एहसान करेंगे। बेटे आप अपने पर एहसान करेंगे। अगर आपको इतनी अच्छी बातें मात्र 1900 रुपये प्रति चैनल और लाइफ टाइम के लिए अगर आपको मिल जाता है, तो ये आप अपना भला स्वयं करेंगे। ऐसा कोई ऑफ़र कभी मिलेगा नहीं, ठीक है ना। मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। थैंक यू वेरी मच।